जिन्होंने जो लूट मार की थी अपने ग्रेटर कैलाश। तो ये अपना वो मांग रहा था जी, उनसे पैसे मांग रहा था। तो इस बेस पर उन्होंने इसका कत्ल कर दिया। लेकिन ऐसा है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ना तो उसके पास कोई साइकिल थी, ना स्कूटर था। वो एक साधारण जिंदगी जी रहा था और अपनी मेहनत करता था। और उसके बाद 31 तारीख को वो घर से लापता था। तो उसके बाद कल एतवार को शाम के 4 बजे हमें मालूम पड़ा कि उसका कत्ल हो चुका और कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया। तो मैं यही लास्ट का क्या बात हुई थी आपके बेटे के साथ, क्या कहकर जो है दोस्त ले गए थे घर से? नहीं, दोस्त तो हमारे सामने, तो मेरे घर तो कोई भी उसका दोस्त नहीं आता, क्योंकि मैं किसी ऐसे अरे गहरे लोगों को मैं घर घुसने नहीं देता। अंकल ये भी कहा जा रहा है कि आपका बेटा जो हर्षदेव शर्मा है वो बाकी लोगों से, अपने साथियों से कुछ पैसे की मांग भी कर रहा था कि वो लूट के पैसे उसे भी, उसमें भी उसको भी हाँ, हिस्सा दे। ये पुलिस बता रही है कि ऐसी बात थी, लेकिन इसका हमारे को इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि बेटा मेरा ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा वो डकैत नहीं था। हम गरीब परिवार के हैं, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और वो भी एक साधारण जिंदगी जी रहा था। इस तरह के जो ख्वाब बता रहे हैं कि बहुत बड़ा वो डकैत था, अपराधी था, वो ऐसी बात इसमें कोई नहीं थी। जिस दिन वो घर से गया था तो क्या कहकर गया था, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि बर्थडे पार्टी के बहाने उसे बुलाया गया था और दारू पिलाकर बाद में उसे दफनाया गया। घर में मैं तो सुबह चला जाता हूँ। वो 31 तारीख को दोपहर को गया और अपनी माँ को कह गया कि मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ। जन्मदिन का बताया जा रहा है कि जन्मदिन के लिए गया था कि पार्टी के लिए बोलता ना, वो हमारे वो नहीं, वो कुछ ऐसी कोई बात नहीं। वो आपकी क्या आखिरी बात हुई थी बेटे की? बेटे के पास कोई बात नहीं। सुबह बस हम अपना, मैं तैयार होकर, वो अभी सो रहा था तो मैं चला गया था अपने काम पर। उसके बाद वो दोपहर को घर से निकला। क्या काम करता हूँ बेटा ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता था। ऑटो चलाता था। हाँ जी, ई रिक्शा। तो ये जो लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा है कि हत्या उन्होंने की है, क्या वो कभी आपके घर आए, कभी बेटे के साथ आपने कभी उनको देखा या कभी फोन पर बात करते सुना, या कोई हरकत ऐसी कुछ दिन से जो उसमें बदलाव के बेटे में देखने को मिल रहा था? नहीं, बदलाव तो ऐसा था कि बाहर से ही उसके जो संबंध थे वो ना तो घर बताता था तो ना ही वो घर कोई आता था। तो जो भी था वो उनका सब कुछ अलग ही अलग से था। क्या लगता है कि दोस्तों का साथ महंगा पड़ गया? महंगा पड़ गया ये दोस्तों ने। ये तो सच है कि दोस्त इसको कोई अपराध करने के लिए मजबूर कर रहे होंगे और इसने इनकार किया और इसका कत्ल कर दिया। पुलिस का ये भी कहना है कि दोस्तों को ये शक था कि ये कहीं पूरी बात हाँ, पुलिस को न बता दे। ये हो सकता है कि उनका राज कुछ इसको मालूम था, तो इस कारण उन्होंने इसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद इसको दफना दिया। और कत्ल भी 1 तारीख को बता रहे हैं, तो हमारे को 5 तारीख को पता चल रहा है शाम को, ना 6 तारीख शाम को पता चल रहा है। और उसकी जो डेड बॉडी है बहुत खराब हो चुकी है। बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया कि ऐसा कोई किसी दुश्मन का भी नहीं जो कत्ल कर। शादी की थी बेटे की? नहीं, कोई 2 बेटे हैं मेरे, ये छोटा बेटा था। क्या कहना चाहोगे इंसाफ के लिए? मैं इंसाफ के लिए यही कहूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस से और इस कानून से कि इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए, और ताकि ये बाकी वाले भी जो अपराधी हैं वो डर कर इस काम को तौबा करें। और इस तरह का केस किसी के माँ बाप के बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। ये आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट सामने आया था, बताते चले कि ग्रेटर कैलाश में एक बहुत बड़ी डकैती जो है वो हुई थी। डकैती हुई थी और डकैती होने के साथ साथ वहां पर जो 2 शख्स जो है जो बाइक सवार होकर वहां से सीसीटीवी कैमरे में दिखे थे, जिन्होंने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था, वो कहीं ना कहीं जो है भाग निकले थे। लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि उन्हें पकड़ा जाए, पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे जो है भेजा जाए। और वही पुलिस का प्रयास जो है वो जो है कामयाब हुआ था, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से हर्षदेव शर्मा को जो है किस तरीके से उससे मौतगार उतारा गया था, किस तरीके से निर्मम उसकी हत्या की गई थी। लेकिन एक पिता जो है वो सातुर से ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं था। जो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पैसों की मांग की जा रही थी, अपना हिस्सा जो है वो मांगा जा रहा था, इसलिए हमने उसका कत्ल किया। पिता कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा मेरा बेटा जानता था
जो इनको डर था कि वो पुलिस को जो है इसकी जानकारी दे देगा, इसलिए जो है इन्होंने मिलकर मेरे बच्चे की जो है हत्या की है। फिलहाल काफी दुखद खबर है किस तरीके से हर्ष शर्मा जो कि सतवारी इलाके का रहने वाला था, इस समय पिता से बातचीत की और किस तरीके से पता नहीं नम आंखों के साथ बताया है कि किस तरीके से उस बच्चे को बुलाया गया और बुलाने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और किस तरीके से उसका शव जो है इस समय कितनी बुरी कंडीशन में है, काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है। और घर वाले इस समय देखकर काफी उनकी आंखों में नमी आ रही है, क्योंकि इस तरीके से अपने घर के चिराग को देखना, इस तरीके से उसके चिराग बुझ जाना काफी ज्यादा दुख देता है। फिलहाल ये खबर जो है ये ग्रेटर कैलाश रोबरी केस से जुड़ी हुई है, जो सोचा जा रहा था, लेकिन उसके बाद लूट के बाद इसमें एक और सस्पेंस देखने को मिला, जिसमें ये देखने को मिला कि एक शख्स की इसमें हत्या भी की गई है और हत्या करने वाला जो शख्स है फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो है यहाँ पर पुलिस ने उपलब्ध कर यहाँ पर शिफ्ट किया है, जिसके बाद संस्कार जो है किया जाएगा। लेकिन पिता जो है इंसाफ मांग रहा अपने बेटे के लिए। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल आप देखते रहे पर कैमरा मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।